देवदास और पारो बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वे साथ खेलते हैं, साथ बड़े होते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पारो देवदास से सच्चा और गहरा प्रेम करती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि एक दिन दोनों की शादी होगी। देवदास भी पारो से प्यार करता है। दिया तुम जलाते पर जलता तुम नहीं थे। लेकिन देव के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। छोटी बात का बड़ा तमाशा कैसे बनता है। छोटू माँ और वो सुमित्रा, वो तो दिन में ही पारो और देवदास की शादी के सपने देखने लगी है। उस नीच कुल से रिश्ता जोड़कर हम भी अपने खानदान की हंसी उड़वाएं। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। जब पारो की माँ शादी का रिश्ता लेकर देवदास के घर जाती है, तब देवदास का परिवार इस रिश्ते को ठुकरा देता है। उन्हें लगता है कि पारो का परिवार उनके बराबर अरे नहीं जब है। कुएं का पानी ही खराब हो तो घड़े की जात क्या देखनी सुमित्रा। हम जमींदार हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो। अपनी औकात का तो ख्याल रखती। देवदास उस समय पारो का साथ दे सकता था। धुतकारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। लेकिन वह डर और कमजोरी की वजह से कुछ नहीं कर पाता। गुस्से और दुख में वह पारो से ऐसी बातें कह देता है जिससे उसका दिल टूट जाता है। अपमानित महसूस करके पारो अपने परिवार की इज्जत के लिए एक अमीर और उम्रदराज आदमी से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद भी वह दिल से देवदास को कभी नहीं भूल पाती। जब देवदास को एहसास होता है बिन तेरे मेरे इस जीवन में कुछ भी नहीं कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार खो दिया है, तब वह अंदर से टूट जाता है। वह शराब में अपना दुख भुलाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे शराब उसकी जिंदगी पर पूरी तरह हावी हो जाती है। उसका शरीर और मन दोनों कमजोर होने लगते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात चंद्रमुखी से होती है, जो एक तवायफ होती है। लेकिन चंद्रमुखी बाकी लोगों जैसी नहीं होती। वह देवदास के दर्द को समझती है और उससे सच्चा प्यार करने लगती है। चंद्रमुखी चाहती है कि देवदास अपनी जिंदगी संभाल ले, लेकिन देवदास अपने दर्द और पछतावे से बाहर नहीं निकल पाता। पारो शादी के बाद टूट तो जाती है, लेकिन वह अपनी जिंदगी और जिम्मेदारियों से भागती नहीं। जिस घर में उसकी शादी होती है, वहां वह एक आदर्श पत्नी और बहू की तरह अपने कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश करती है। उसके मन में देवदास के लिए प्यार हमेशा रहता है, मगर वह अपने रिश्तों और समाज की मर्यादा का सम्मान भी करती है। आप भुवन चौधरी की पत्नी कम और बेटी ज्यादा लगती हैं। उनकी हम जो भी लगती हो, पर आपकी तो समधन लगती है। पारो का दर्द शांत और सहनशील है। वह भीतर से रोती है, लेकिन बाहर से खुद को संभाल कर रखती है। लेकिन देवदास पूरी तरह से टूट चुका होता है। शराब उसकी जिंदगी पर हावी हो जाती है। उसका शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन उसके दिल में पारो के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। दूसरी तरफ चंद्रमुखी भी उससे सच्चा प्रेम करती है और चाहती है कि वह अपनी जिंदगी संभाल ले, मगर देवदास अपने दर्द और पछतावे से बाहर नहीं निकल पाता। मरने से पहले देवदास को पारो से किया हुआ एक वादा याद आता है। उसने कहा था वह मरने से पहले एक बार उससे मिलने जरूर आएगा। चौखट पर जरूर आऊंगा। छूकर कसम खाओ। इसी वादे को पूरा करने के लिए वह बहुत खराब हालात में पारो के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। लंबे सफर के बाद देवदास पारो की हवेली के बाहर पहुंच जाता है। तब तक उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वह जमीन पर गिर जाता है और वहीं पड़े पड़े पारो को आखिरी बार देखने की इच्छा करता है। बाहर आदमी कौन पड़ा है? आपके ही गांव का कोई देवदास मुखर्जी है। जब पारो को पता चलता है कि देवदास बाहर आया है, तो वह सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वह अपने प्यार को आखिरी बार देखना चाहती है, लेकिन घर की मर्यादा और परिवार की रोक के कारण हवेली के बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। पारो दौड़ते दौड़ते दरवाजे तक पहुंचती है, मगर बाहर नहीं निकल पाती। उधर देवदास हवेली के बाहर अकेला पड़ा रहता है। उसकी आंखों में पारो की यादें होती हैं और उसी हालत में
वह आखिरी सांस ले लेता है। पारो दरवाजे के अंदर से बेबस होकर देखती रह जाती है और यह कहानी यही खत्म होती है। दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन समाज, अहंकार और गलत फैसलों ने उन्हें कभी एक नहीं होने दिया। देवदास का अंत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, बल्कि अधूरे प्यार और पछतावे का दुखद प्रतीक बन जाता है।